एम्बियंट लाइट जो होती है वो आपकी लाइट होती है, जैसे जो आपके बल्ब्स कमरे में लगे हुए होंगे, ठीक है। टास्क लाइट इज आपकी मिरर लाइट, आपका स्टडी लैम्प, जो आपका फोकस लैम्प हो गया। और असेंट लाइट जो होता है आपका, वो होता है जो आपका निशेस में होगा, कोव लाइट्स में चलेगा। इस केस में अगर मैं देखूं तो स्टेटमेंट पीस जो है वो ये फर्नीचर है, ठीक है, और उसके पीछे रखा हुआ ये एक पेंटिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्किटेक्चर बाय फिजिक्स वाला। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटीरियर डिजाइन के टिप्स और ट्रिक्स, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जब भी कोई इंटीरियर डिजाइन करोगे तो उसको अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको जितनी भी मैं टिप्स दूंगी, ठीक है, व्हाट विल दे हेल्प यू विद? दे विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर स्पेस, ठीक है। चलो जी, टिप 1 इज लेयर लाइटिंग। जब भी हम लाइटिंग करते हैं तो हमको इसको लेयर्स में करना चाहिए। लेयर्स में क्या करें, मतलब देखो, जो लाइट होती है इट इज एम्बियंट लाइट, ठीक है, टास्क लाइट और एक्सेंट लाइट, ठीक है जी। एम्बियंट लाइट जो होती है वो आपकी लाइट होती है, जैसे जो आपके बल्ब्स कमरे में लगे हुए होंगे, ठीक है। टास्क लाइट इज आपकी मिरर लाइट, आपका स्टडी लैम्प, जो आपका फोकस लैम्प हो गया। और असेंट लाइट जो होता है आपका, वो होता है जो आपका निशेस में होगा, कोव लाइट्स में चलेगा, ठीक है। तो ये तीनों लाइट्स जब आप मिलाओगे तो आपका जो इंटीरियर है वो और अच्छा बन के आएगा। टिप नंबर 2 इज यूज मिरर्स स्ट्रेटेजिकली। अगर आपका कोई रूम छोटा है, ठीक है, तो वहां पर आप मिरर्स यूज करके यू कैन मेक इट अपेयर बिगर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, डाइनिंग में ना मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है पीछे, ठीक है, तो मैंने पीछे मिरर लगा दिया तो इट विल क्रिएट एन इल्यूजन कि ये स्पेस और एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आसपास की पूरी सराउंडिंग्स जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, वी कैन ऑलवेज मिक्स टेक्सचर्स। टेक्सचर्स का क्या मतलब है, देखो, वुड, मेटल, फैब्रिक्स, हम एक रूम, लेट्स से अगर हम एक बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हमने कुछ कलर, कुछ पैलेट्स अलग अलग लिए हुए हैं, ठीक है। पीछे कर्टन्स हैं, इधर रग है, इधर पे हमने वुडन टेक्सचर लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पेंट है, यहाँ पर फैब्रिक है। तो ये सब टेक्सचर्स में प्ले करके हम अपने रूम को और बेटर बना सकते हैं। फिर है वर्टिकल स्पेस यूटिलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, इस फोटो में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। लेट्स से हमारे पास एक दीवार है, ठीक है। दीवार जब हमारे पास है तो अगर हमने इसमें सिर्फ अभी नीचे ये वॉशिंग मशीन रख दी होती तो ऑफ कोर्स मेरा ऊपर का पूरा स्पेस वेस्ट था। तो मैंने क्या करा है, इसमें शेल्व्स ऐड करे हैं, करेक्ट। सो नीचे अगर वॉशिंग मशीन है, ऊपर शेल्व्स में मे बी द फ्रेश लॉन्ड्री कैन बी देयर, या फिर आपके डिटर्जेंट हो सकते हैं, बाकी चीज़ें हो सकती हैं जो आप ऊपर वाले शेल्व्स में रख सकते हो। सो आप अपनी स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हो ये चीज़ करके, ठीक है। टिप नंबर 5 वुड बी फ्लोटिंग फर्नीचर। अगेन, अगर आपका रूम छोटा है तो आप फ्लोटिंग फर्नीचर रख के इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो एक बड़ी स्पेस का। तो उससे आपका जो स्पेस है ना, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा होता है, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा होता है, आपका बेड भी हवा में है, आपके साइड टेबल भी हवा में है, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल जो स्पेस है वो बड़ा लगने लगता है। What would be tip number 6? That is कलर कोऑर्डिनेशन। आप क्या कर सकते हो, आप एक मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हो एक कोहेसिव लुक के लिए, ठीक है। आपको हमने बोला है अबाउट द कलर स्कीम्स, तो उन कलर स्कीम्स में से आप कुछ कलर्स चूज कर सकते हो अपने रूम को, अपने इंटीरियर को और एनहांस करने के लिए। चलिए, टिप नंबर 7 इज टू पुट स्टेटमेंट पीसेस। स्टेटमेंट पीसेस का मतलब है, अगर आपका पूरा रूम जो है ना बहुत ही बेसिक आपने बना के रखा है, बट आप चाहते हो कि वो और एनहांस हो, तो यू हैव टू इन्वेस्ट मे बी इन अ फ्यू 1 और 2 स्टेटमेंट पीसेस, जहां पर पूरा अटेंशन जाएगा, जहां पर आपकी आई ड्रॉ होगी, आपका अटेंशन ड्रॉ होगा, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखूं तो स्टेटमेंट पीस जो है वो ये फर्नीचर है, ठीक है, और उसके पीछे रखा हुआ ये एक पेंटिंग है। तो सारा का सारा अटेंशन इस रूम में इस पर्टिकुलर कॉर्नर की ओर जाएगा।
आई होप कि ये टिप्स जो हैं आपको बहुत यूजफुल लगी होंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका रूम छोटा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कीन ऑन रेनोवेटिंग योर रूम, try these interior design tips that I have just given you. Meanwhile, I'll see you in some other video. Thank you and goodbye.